हे गाइस, इट्स स्टडी टाइम। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एटम्स। ठीक है, तो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे थे कि एटम्स होता क्या है। तो आपने अगर कभी भी एक बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी तो आपने देखी होगी कि एक ब्रिक के ऊपर जो होता है दूसरे ब्रिक्स साइड में ऊपर रखे जाते हैं, है ना। उसी वजह से एक एटम में क्या होता है, अपने आप को कंबाइंड स्टेट में रखता है। तो ये एटम क्या होता है, एक एटम बिल्डिंग ब्लॉक होता है। किसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है? ऑफ मैटर। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। MATTER। ठीक है, अब देखते हैं एटम की साइज़ क्या होती है। ठीक है, तो एटम बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, एकदम छोटी सी होती है। तो बहुत बड़ा बना दिया, इतनी सी इससे भी छोटी होती है। लिटरली समझ लो कितनी ज़्यादा छोटी होती होगी एक एटम। एक माइक्रोस्कोप से भी देखना थोड़ा मुश्किल होता है एटम को। ठीक है, तो मैं थोड़ी बड़ी बना देती हूँ ताकि आप देख सको। ठीक है, एक एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, जितनी स्मॉल आप इमेजिन कर सकते हो उससे भी स्मॉल। ठीक है, 1/10⁹ मीटर्स, मतलब 1 नैनोमीटर होती है एक एटम। नहीं, 10⁹ नैनोमीटर्स होती है एक एटम। नहीं, सॉरी 1 नैनोमीटर ही होती है एक एटम। हाँ, कंफ्यूजन मत करना मेरे चलते। 1 एटम होती है 1 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो इससे भी कम होती है, यानी कि 10⁻1 होती है एप्पल की एटम। ठीक है, अब अगर आपको एप्पल की जगह एंट की चाहिए तो वो होती है 10⁻³ अगर आपको 10⁻⁴ चाहिए तो एक बालू का ग्रेन ऑफ सैंड। ठीक है, 10⁻⁸ होती है हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल। ठीक है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद 10⁻⁻10 हाइड्रोजन की एटम होती है। 10⁻⁹ H2O यानी कि वाटर की मॉलिक्यूल होती है। समझ रहे कितनी छोटी छोटी होती है एटम्स। अब हम लोग देखते हैं कि एटम्स जो होता है उसकी सिंबल क्या होती है। ठीक है, सिंबल ऑफ एटम। अगर आपके पास एक गोला है और उसमें एक स्मॉल सी डॉट है तो वो हो जाएगी हाइड्रोजन की एटम। अगर एक है और वो पूरी फिल्ड है तो वो पता है किसकी होती है? कार्बन की। ठीक है, अगर एक खाली है तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन की। अगर एक ऐसी है, ठीक है, तो वो हो जाएगी फॉस्फोरस की। अगर एक में प्लस है तो वो है सल्फर की। ठीक है, पूरी टच। अगर एक में आई लिखा हुआ है तो वो है आयरन की। ठीक है, अगर एक में सी लिखा हुआ है तो वो है Cu यानी कि कॉपर की। एक में L लिखा हुआ है तो वो है Pb यानी कि लीड की। ठीक है, अगर S लिखा हुआ है तो वो है सिल्वर की। तो ये सब बहुत इजी होती है। और अगर इस टाइप से है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, सॉरी, सिल्वर समझ में आया ना, मतलब गोला लिखे S हो जाती है हमारी सिल्वर। ठीक है, और अगर अंदर तरफ कुछ इस टाइप से है ना, ठीक है, तो और यहाँ पे G लिखा हुआ है तो दैट इज़ फॉर गोल्ड, GOLD, गोल्ड। अगर ऐसे करके सर्कल करके P लिखा हुआ है तो वो हो गया प्लैटिना। अगर सिर्फ अंदर में है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो हो गया मर्क्यूरी। समझ में आया? ये थी कुछ एलिमेंट्स की सिंबल्स। ठीक है, अब इसकी यूजेस क्या होती है। ठीक है, पहले ना एलिमेंट्स की नाम नहीं हुआ करती थी, देवर नो नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होती थी ना, अगर कहीं पे ये लिखी हुई रहती थी तो सबको समझ में आ जाती थी कि अच्छा ये मतलब लिखी हुई नहीं दिखती थी तो ये मर्क्यूरी की एटम है।
और अगर कुछ ऐसे करके अंदर जी लिखी हुई रहती थी तो ये गोल्ड की एटम है, या सिर्फ ऐसे रहती थी तो ऑक्सीजन की एटम है। उनको ऐसे पता चल जाता था अगर सिर्फ लिखा हुआ रहता था तो। अगर कोई सर्कल है उसमें ऐसे डॉट है तो पता चल जाता था कि हाइड्रोजन की है, ये है मर्क्यूरी की, हम सबके फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे समझ में आ जाती थी। अब फिर क्या होने लगा आजकल, IUPAC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। आजकल इस IUPAC के तहत क्या किए गए हैं, उनको नाम दे दिए गए हैं। और नाम कैसे, लाइक कि कुछ कुछ की फर्स्ट लेटर ही उसकी नाम हो गई, लाइक हाइड्रोजन का H, लिथियम का Li, फिर क्या बोलते हैं एल्युमिनियम का Al, कॉपर का Cu, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, है ना, पोटाशियम। अब देखिए फॉस्फोरस का P। अब कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनके नाम अलग अलग होते हैं, नाम और उनका निकनेम, जैसे कि पोटाशियम, ये स्टार्ट होता है P से, इसमें एक जगह भी K नहीं आता, पर भी इसको K लिया जाता है ना, क्योंकि इसका ग्रीक नेम जो होता है या लैटिन नेम जो होता है वो K से स्टार्ट होता है, जो कि होता है केलियम। अब ऐसे ही आपका सोडियम भी, इसमें N क्या आता है, कहीं पे भी नहीं आता है, पर नेट्रियम जो कि उसका ग्रीक नाम है उसमें आ जाता है आपका N स्टार्टिंग, तो उसी को ले लिया जाता है। फिर होता है हमारा, एक और एलिमेंट बता देती हूँ, आयरन। आयरन की क्या होती है, Fe, क्योंकि उसकी जो लैटिन और ग्रीक वर्ड्स होती है वो होती है फेरम, FERRUM, फेरम, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट की एक यूनिक सी केमिकल नेम होती है, ठीक है, इतना पता चला। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से करेंगे एटॉमिक मास और व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।